दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के पास और आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। देखिए कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं कि इस समय ये कैसी रौनक है इस पार्क के सामने और कितने दर्शक यहाँ पर पार्क घूमने के लिए आए हुए हैं। तो आइए मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है बाहर में और अंदर में पार्क के भीतर में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गेट बने हुए हैं, इधर महिलाओं के लिए है महिला द्वार और उधर पुरुषों के लिए है पुरुष द्वार। और ये मुख्य द्वार से लोग बाहर की ओर आ रहे हैं। हमारा टिकट काउंटर अभी मैं आ गया हूँ। कितना टिकट का? 20 रुपये देता हूँ। और बच्चा का कितने साल? ये 5 साल 10 रुपये। ठीक है, एक बच्चा और एक बड़ा का दे दीजिए। हाँ ठीक है, टिकट दे दीजिए। थैंक यू। मैं झारखंड राज्य के छोटे से ज़िले गुमला से हूँ और YouTube पर यह मेरा शुरुआती दौर है। कृपया मुझे सपोर्ट करें और YouTube पर बने रहने के लिए में मेरी मदद करें। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और आपके सामने ला सकूं। तो मेरा सहयोग करें। ये हैं हम लोग भाई साहब टिकट वाले, यहाँ टिकट चेक कर रहे हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ गुमला पार्क के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है हमारे गुमला का खूबसूरत सा पार्क का एंट्री गेट। इसमें प्रवेश करते ही सामने है बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा। बिरसा मुंडा जी हमारे झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी प्रतिमा सामने लगाई गई है, जो कि कुछ ऊंचाई पे अवस्थित है। उनके माल्यार्पण के लिए सीढ़ियां भी लगाई गई हैं। कुछ बच्चे डांडिया नाइट्स का पोस्टर लेकर आगे आ रहे हैं, जो कि मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए। अब मैं आपको पार्क के बाईं ओर लेकर चलता हूं और दिखलाता हूं कि पार्क की बाईं ओर के रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या है। और यहाँ पर देखिए एक डायनासोरस का स्टेचू बना हुआ है। यहाँ से आगे जैसे ही मैं बढ़ता हूँ और आपको सामने दिखलाता हूँ, यहाँ पे डॉल्फिन की आकार की 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं डॉल्फिन की, जो एक प्याऊ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखलाता हूँ ये एक सुंदर नज़ारा। ये हरे भरे घास के मैदान और पेड़ों की कटाई से एक सुंदर आकृति बनाते हुए यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। बैठने के लिए लोगों के लिए काफ़ी स्पेस है और बहुत ही अच्छी फुटपाथ यहाँ पर बनी हुई है लोगों के चलने के लिए। और बाईं ओर आप देख सकते हैं कि 2 झूले लगे हुए हैं, जिस पर लोग बड़ी मस्ती से उस झूले का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए लोगों को। फिर यहाँ से आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 और बेंचेज लगे हुए हैं जो कि शेड में हैं। और यहाँ फिर आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है, ये आप देखिए एक बेंच है जो हाथी की आकृति की बनी हुई है। और जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, इस ओर है हल्क। हल्क को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और हल्क के बगल से ये देखिए 2 तालाबों को जोड़ते हुए एक नहर है। नहर के ऊपर से 2 पुल बनी हुई है। इधर बोटिंग एरिया है जहाँ पे कुछ बोट्स रखे हुए हैं। यहाँ बच्चों के लिए 20 रुपये और बड़ों के लिए 40 रुपये का शुल्क लिया जाता है। कुछ लोग बोटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इस ओर सैलानी लोग ऊपर से मछलियों को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी खुश प्रतीत होते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर ये बच्चों का सेक्शन आता है सामने की ओर। यहाँ बहुत ही शांति और सुकून के पल आदमी बिता सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस ओर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत लंबी लंबी बेंचेस बनाई गई है जो सांप और मोर के आकार की बनी हुई है, जिस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ एक डस्टबिन है जो खरगोश की आकार का है।
और कुछ बच्चे इस सांप के गले को पकड़ के ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे वो ये नागिन के चहेते हों। यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं, ये बच्चों का सेक्शन आ गया और ये बच्चों का झूला। ये देखिए बच्चे कितना आनंदित हो रहे हैं झूले में झूलकर, और कुछ नादान बड़े लोग भी हैं जो इस बच्चों के झूले में चढ़ गए हैं। उन्हें शायद लग रहा हो कि अभी भी मेरा बचपन बचा हुआ है। और इधर आगे बढ़ते हैं, देखिए सनफ्लावर के आकार का बेंच बना हुआ है। यहाँ पर है बच्चों का बहुत सारे झूले बने हुए हैं। ये देखिए एक बच्चा स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, और ये आ गया हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र, पार्क के बीचों बीच लगा हुआ फव्वारा। इस पे 3 सुंदरियों की मूर्ति लगाई गई है। तीनों के हाथ में घड़े हैं और उन घड़ों से पानी आता है, और ये जल जब नीचे की ओर आता है और उसकी जो खूबसूरत ध्वनि है, जो मधुर ध्वनि, वो बहुत ही मनमोहक होती है, कर्णप्रिय है। और इसके पानी में से नीचे लाइट लगा हुआ है जो रात में जलता है और बहुत ही खूबसूरत छटा बिखेरती है। मगर रात में फ़ोटो लेना अच्छी तरह से वो आ नहीं पाएगा, इसलिए मजबूरी में दिन में लिया जा रहा है। और इस समय बादल घिरे हुए हैं, इसलिए पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं है। मगर हाँ, ये फिर भी इसकी खूबसूरती कम नहीं होती। तो इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि आगे हमारे गुमला पार्क में क्या है। यहाँ पर देखिए एरोप्लेन के आकार में बच्चों का झूला लगा हुआ है, जो कि बच्चों की संख्या कम होने की वजह से इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। आइए मैं इसे आपको आगे की ओर ले चलता हूँ, जो कि हमारे पार्क का एक और मुख्य आकर्षण है, जो कि है टॉय ट्रेन। तो आइए मैं आपको नज़दीक से दिखलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ हमारे पार्क में टॉय ट्रेन किस प्रकार लगा हुआ और किस प्रकार चलता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, इस टॉय ट्रेन के पास लेकर चलता हूँ और नज़दीक से दिखलाता हूँ हमारा गुमला का टॉय ट्रेन, जो इस पार्क की खूबसूरती में एक और चांद लगाता है। तो मैं आ गया हूँ टॉय ट्रेन के पास, और ये देखिए हमारे टॉय ट्रेन का टिकट यहाँ पे मिलता है। सभी प्रकार के झूले और टॉय ट्रेन्स का टिकट यहाँ पे मिलते हैं, जिसको मैं टिकट काउंटर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टिकट दी जा रही है लोगों को। तो आप ये देख सकते हैं टिकट काउंटर, एरोप्लेन 10 रुपया, टॉय ट्रेन 20 रुपये, कोलंबस झूला 20 रुपये, मिकी माउस 10 रुपये। तो ये हैं आपके रेट जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ भाई साहब हैं जो टिकट दे रहे हैं। और ये है शहीद स्मारक बनाई गई है, जो कि इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत फूल पत्तियाँ लगाई गई हैं और बैठने के लिए स्थान बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग बैठ कर सुकून के पल बिता सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आइए मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ टॉय ट्रेन। ये है हमारे गुमला का टॉय ट्रेन, जो भी बैक गियर में चल रहा है, और ड्राइवर भाई साहब बैक की ओर देख रहे हैं, पीछे की ओर ही देख रहे हैं। सारे दर्शक बैठ चुके हैं, यात्री बैठ चुके हैं। अब यात्रियों को आनंद लेने दिया जाए टॉय ट्रेन का। और ये आगे बढ़ते हुए टॉय ट्रेन, देखिए टॉय ट्रेन ने हॉर्न दिया और ये बढ़ चली, छुक 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 छुक। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, शरीर का कोई अंग ट्रेन से बाहर ना निकालें। यह ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी, और जेब कतरों से सावधान। ये ट्रेन अभी गुफा के अंदर जाने वाली है। कोई भी यात्री चीख पुकार ना मचाएं, और अगर डर लगे तो अपनी आंखें बंद कर लें। धन्यवाद। टिंग टोंग, ये गई ट्रेन गुफा के अंदर। और अब ये कुछ यात्री लोग हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन आएगी और बाकी के यात्री जब उतर जाएंगे, तो फिर नई यात्री यहाँ से चढ़ेंगे। अब जो कि अब ये आ गई, देखिए आप के सामने गुफा से बाहर की ओर आते हुए ट्रेन। और ये दिया ट्रेन ने हॉर्न। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गुमला स्टेशन पर ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 आ चुकी है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कतारबद्ध होकर ट्रेन में सवारी करें। धन्यवाद। ये यात्री चढ़ते हुए, और ये हमारे टीटी महोदय जो कि गार्ड भी स्वयं हैं,
ड्राइवर भी खुद ही हैं और ये टिकट चेकर भी हैं। तो ये यात्रियों का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें आरामदायक सफ़र हेतु सजेस्ट भी कर रहे हैं। इस और देखिए खूबसूरत हंस बने हुए हैं, बेंच बने हुए हैं जो हंस की शक्ल में है। ये कुछ यात्रियों के लिए बेंचेज बनाई गई हैं। ये टिकट चेकर महोदय लोगों को बैठाते हुए और शरीर का अंग, कोई भी अंग बाहर ना निकालें, ऐसी हिदायत देते हुए अब ये आएंगे ट्रेन की ओर, फिर लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद सारे यात्री जैसे ही बैठ जाएंगे ट्रेन चल पड़ेगी। अब यहाँ से आगे देखिए, ये चनाचूर वाले हैं। इनका मसालेदार चनाचूर बहुत ही फेमस है, यात्रियों को बहुत भाता है। और ये मसालेदार चनाचूर, और ये देखिए बच्चों के लिए स्विमिंग पूल और ये बोटिंग स्पेस। यहाँ पर बच्चे बोटिंग करते हुए और बोटिंग कंपटीशन हो रही है। बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। ये बच्चे उत्साहित होकर कभी दाएं कभी बाएं, और कभी ये लगी टक्कर, ये लगी। और इस प्रकार बच्चे बोटिंग का आनंद लेते हुए और उनके माता पिता सामने से उन बच्चों को निहारते हुए, जो प्रसन्नता उनके चेहरे पर है वो इस कैमरे में दिखाई नहीं दे रही, मगर जब आप माता पिता बनेंगे तब समझ में आएगी। अब ये देखिए मिकी माउस झूला, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। ये छोटे छोटे बच्चे इस पर जंप करके कितना उत्साहित हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका किराया है मात्र 10 रुपये। और ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, ये टिकट चेकर हैं। अगर कोई व्यक्ति टिकट लेकर नहीं आता है तो ये 10 रुपये लेकर डायरेक्ट चढ़ा भी देते हैं। इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप 10 रुपये इनको हाथ में देकर चढ़ जा सकते हैं। और यह है कोलंबस झूला, जो नाव के आकार का बना हुआ है और काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाता है दर्शकों को। और ये एक शख्स हैं जो इस झूले का काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सफ़ेद टी शर्ट में एंजॉय करते हुए इन्हें झूले का जो आनंद प्राप्त हो रहा है, आप इनके हाव भाव और एक्टिविटी से नोट कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें इस प्रकार के झूलों से डर लगता है, वो नीचे खड़े होकर उसका आनंद ले रहे हैं देखकर नैनों से। और ये बच्चे मिकी माउस का आनंद लेते हुए, और ये देखिए एक बच्चे ने जंप लगाई और ये चढ़ पड़ा दूसरा बच्चा, और एक बच्चा गिरा और ये गया हवा में। कोलंबस झूला आप देख सकते हैं हमारे इस कुंबला पार्क में कितनी मतलब सुविधाएं दी गई हैं यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए। अब ये हैं देवी जी, इनसे पानी गिरता है। यहाँ कोई व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति अगर इनके घड़े के पास जाकर खड़ा हो जाए तो इस घड़े से ऑटोमेटिक पानी आएगा और वो अपनी प्यास बुझा सकता है। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। अब इधर देखिए, ये फूलों के बागान, यहाँ पर गुलाब लगाए गए हैं, खूबसूरत गुलाब। इस वक्त गुलाबों की छटनी हो चुकी है। जब ये गुलाब और 1 महीने के बाद इसमें ढेर सारे ब्रांचेस आएंगे और फूल लगेंगे, तब ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होगा यहाँ का, जो कि मैं 2 महीने बाद फिर आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि ये कितने खूबसूरत यहाँ के फूल होते हैं। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ के गुलाब लगाए गए हैं और तरह तरह के फूल लगाए हैं, और सभी फूलों के लिए अलग क्यारियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पार्क में चारों तरफ खूबसूरत लाइटों का व्यवस्था की गई है। थोड़ी थोड़ी दूर पे तरह तरह के भांति भांति के लाइट्स लगाए गए हैं। और ये है हमारे पार्क का मुख्य आकर्षण, जो पार्क के ठीक सेंटर में लगा हुआ है 3 देवियों की मूर्ति। और ये है हरे भरे घास के मैदान, जहाँ पर आने वाले पर्यटक अपने परिवार के साथ बैठकर ये बादाम मूंगफली का आनंद लेते हुए गप्पे लड़ा सकते हैं, लोगों को चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पर फोटो सेशन करा सकते हैं। ये हमारा फुटपाथ देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, और इधर फूलों की क्यारियाँ। और आपको मैं लेकर चलता हूँ ये ट्री हाउस की ओर। ये मेरे सामने है ट्री हाउस। ये इस वक्त कुछ डैमेज हो गई है, जिसके पटरे कुछ नीचे से फर्श टूट गए हैं, जिसकी रिपेयरिंग अभी चल रही है। इसलिए सीढ़ियों के पास कुर्सी रखकर सीढ़ियों को जाम किया गया है। आपको मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ देखिए सीढ़ी के पास कुर्सी रखी हुई है और ब्लॉक किया गया ताकि यात्री ऊपर चढ़ कर गिर ना सकें।
और आपको मैं ऊपर की ओर अब दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि देख इसमें कारण क्या है। ये आप देख सकते हैं कि इसके फर्श टूट गए हैं जो लकड़ी के बने थे। इस वक्त रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। कुछ दिनों में ये रिपेयरिंग हो जाएगी और उसके बाद दर्शकों के लिए फिर ये खोल दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये अभी उखाड़ा गया है सभी लकड़ियों को, और इसके ठीक नीचे है कबूतर और खरगोश, फिर विलायती चूहा। इन सबों के लिए एक बड़ा पिंजरा बनाया गया है जिसमें घास रखे हुए हैं। खरगोश लोग उस घास का आनंद ले रहे हैं। कोई व्यक्ति यहाँ आकर हरी हरी घास खरगोश को खिला सकता है और आनंदित हो सकता है इन खरगोशों को चहलकदमी से। आप देख सकते हैं इसी बड़े पिंजरे में कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसका ठीक बगल वाले पिंजरे में आपको मैं लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए विलायती चूहे। ये सामने दिख रहे हैं 4 विलायती चूहे जो कि काफ़ी क्यूट हैं। इन क्यूट चूहों का क्या कहना। ओ हो, ये देखिए घास पर लेटे हुए, और ये देखिए इतना बड़ा मगरमच्छ। ये जो मगरमच्छ है इसके मुंह में जाने की तो एक अलग ही मज़ा है। आपको मैं लेकर चलता हूँ इस मगरमच्छ के मुंह में। आइए चलते हैं, देखते हैं इसके मुंह में क्या है। ये देखिए, अरे ये मगरमच्छ के मुंह में तो ये लाल कलर पेट के भीतर। ओ हो, इधर अंधेरा भी हो गया है। अब इधर ओ इसके पूंछ की ओर उजाला है। चलिए चल कर देखते हैं इधर पूंछ के पीछे क्या है। अरे इधर इसके पूंछ की ओर तो तालाब है भाई, इतनी बड़ी तालाब। और ये मैं आ गया मगरमच्छ के पीछे से, निकल गया मुंह में घुसा, पीछे निकल गया। इधर आइए मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। पार्क में खुले में ये 4 हंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये लगता है मेरा ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं आ चुका हूँ इनके पास में। अब इससे ज़्यादा करीब जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर मैं इसके ज़्यादा करीब जाऊँ तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और मुझ पर ही हमला कर बैठेंगे। तो मैं आपको इतनी ही दूरी से दिखला सकता हूँ ताकि चारों कैमरे में आ जाएं और इनको भी कोई डर ना हो मुझसे। तो आप इस हंस को देखकर समझ सकते हैं कि हमारे गुमला में और क्या क्या है इस पार्क में। हंसों के बाद अब मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। इन हंसों से अब आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य आकर्षण गुमला पार्क के दिखलाने की कोशिश करता हूँ। यह है बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के भीतर का नज़ारा, और आप देख सकते हैं फिर ये इधर भी 4 और अन्य हंस यहाँ पर खड़े हैं, जो कि अब इधर आइए आपको मैं दिखलाता हूँ मछली घर। मछली घर की रंगाई पुताई का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं 2 कारीगर लगे हुए हैं इसकी पेंटिंग बनाने में, और आपको मैं आगे की ओर लेकर चलता हूँ मछली घर की ओर। ये है मछली घर का, इधर मछली का फीन जो बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत कलर दिया गया है इसे। अब ये काम चल ही रहा है। आपको आगे मुंह की ओर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर बांस के लट्ठे बंधे हुए हैं इस पर चढ़ने के लिए, और ये है मछली का जबड़ा। इस जबड़े में ही मुख्य द्वार है मछली घर का, और इस मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको कतारबद्ध तरीके से बहुत सारे एक्वेरियम रखे हुए आपको मिलेंगे, जिनमें मछलियाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। ये पेड सर्विस है, आप यहाँ पे टिकट कटाकर मछलियों का आनंद ले सकते हैं। अब आइए मैं आपको और दूसरे आकर्षण की ओर लेकर चलता हूँ। ये है गुमला का आनंदमयी भवन। ये अभी इस वक्त थोड़ा सा पुराना हो चुका है, मगर फिर भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई है। यहाँ पर योगा सत्संग वगैरह आयोजित किए जाते हैं। इस पार्क को भाड़े पर भी दिया जाता है शादी विवाह और अन्य फंक्शनों के लिए। और ये आनंद भवन जो बनाई गई है आनंदमयी भवन, यहाँ पर योगा वगैरह का कार्यक्रम होता है। और इस ओर देखिए इसके बगल में है ये स्टेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्टेज बनाए गए हैं। इसमें यदा कदा कार्यक्रम होते रहते हैं। और यह है फील्ड जहाँ पर दर्शकों के लिए कुर्सी लगाई जाती है, और इस फील्ड के ठीक बगल में है आउटडोर जिम, जहाँ पर बड़े बच्चे सभी लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं और पसीना बहाते हैं। आपको तो पता ही है शहरों में तो लोग अपने घरों से बहुत कम ही निकलते हैं, कहीं जाते हैं तो गाड़ी लेकर चले जाते हैं। स्वास्थ्य का तो बैंड बजा हुआ रहता है, और
ये छोटी छोटी जो जिम वगैरह हैं, इसी में थोड़ी बहुत पसीने लोग बहा पाते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम भी अनुकूल होता है। पसीना तो अपने आप आता बहुत कम है, इसलिए भाई जिम में जाओ, पसीना बहाओ, कैलोरी बर्न करो, वरना मोटे हो जाओगे। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ खूबसूरत चेहरे, और अब इसके ठीक सटे हुए है शुतुरमुर्ग का बाड़ा। इस बाड़े में आप देख सकते हैं हमारे शुतुरमुर्ग भी कितने खुश और कभी इस वक्त चहलकदमी के मूड में आ गए हैं। ये शुतुरमुर्ग अभी देखिए कितना उत्साहित हैं और इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका अभी खेलने का समय है। ये शुतुरमुर्ग जो हैं अभी देखिए दौड़ते हुए एक दूसरे के पीछे। अभी मैं आपको बता दूं, ये शुतुरमुर्ग भाई साहब से आकर मिलवाता हूं आपको। चलिए मैं नज़दीक से आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं कि ये शुतुरमुर्ग भाई साहब क्या कर रहे हैं। हेलो शुतुरमुर्ग जी, कैसे हैं आप? ओ, अच्छे हैं। मुंह मत छुपाइए, आइए आइए, अरे आप भी आइए। इस तरह मुंह छुपाने की आवश्यकता ही नहीं। ये देखिए भाई साहब नाराज होकर चल दिए। ओ, मैं समझ गया, शायद मैं इनके लिए कुछ लेकर गिफ्ट नहीं आए, इसलिए नाराज होकर चल दिए। अरे रुको भाई साहब रुको, मैं अगली बार आपके लिए कुछ लेकर आऊँगा, है ना? ठीक है, तो आप इस वक्त एंजॉय करिए। अब ये देखिए यहाँ पर है कैफेटेरिया, गुमला पार्क की शान कैफेटेरिया। जब यात्री यहाँ पे घूमते हुए थक जाएं, ये है जिराफ वाला स्लाइडिंग झूला, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, जो कैफेटेरिया का ठीक बगल में खड़े है। और ये देखिए एक नन्हा सा बालक अभी स्लाइड करते हुए ये आया नीचे। और ये कैफेटेरिया में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि नाश्ते का मज़ा ले रहे हैं। और ये कैफेटेरिया का जो सारा कैंपस कैफेटेरिया का, और इसके बगल में दो तालाबों को जोड़ता हुआ ये पुल है, जिस पर कुछ पुल के ऊपर सैलानी लोग खड़े होकर नीचे मछलियों को दाना खिला रहे हैं। आइए मैं इस पुल के नीचे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है। अरे रे 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 बाप रे, ये रंग बिरंगी मछलियाँ, इतनी मछलियाँ ये दाने के लिए लड़ रही हैं। ये देखिए, ओ क्या कंपटीशन है। इस तरह की मछलियाँ आपने कई बार देखी होंगी, और वो नज़ारा, जो खूबसूरत नज़ारा है, जो आपने अपनी आंखों से कितनी ही बार देखी होंगी, वो यहाँ भी मौजूद हैं, जो कि दर्शकों को काफ़ी आकर्षित करती हैं और रोमांचित करती हैं। और ये मछलियों ने झपटा चारे को, और ये आया एक नया चारा, और ये गई उसके मछली के पेट में। अब आप देख सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को कि मछलियाँ किस तरह एंजॉय कर रही हैं इस तालाब में। यहाँ पर दो तालाब बने हुए हैं, दोनों तालाब एक दूसरे अटैच हैं। ये उसके ऊपर एक नहर को जोड़ती है, दोनों तालाबों को एक नहर, और नहर के ऊपर दो पुल बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी वुडन स्टाइल की बनी हुई हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। इस पर बहुत सारे लोग खड़े होकर मछलियों को निहारते हैं, जो कि एक काफ़ी सुखद अनुभव है। ये अनुभव को यहाँ आने वाले लोग ही महसूस कर सकते हैं।